हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमरेन प्रताप सिंह। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लैंडस्लाइड और क्लाउड बस्ट। इसको मैंने करंट इवेंट से रिलेट करने की कोशिश करी है। जैसा हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर में अभी वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं के साथ जो हुआ, और इससे पहले भी जो हमने अभी रिसेंट में वीडियो देखी थी चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, जहाँ पे फ्लैश फ्लड्स आता है और बहुत सारे घर एक साथ तबाह हो जाते हैं। तो इन इवेंट्स को हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इसका प्रोसेस होता है, क्या फिनोमिना होता है और क्या इसके कॉजेज़ हो सकते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हम क्या इससे पहले कुछ सेफगार्ड रख सकते हैं इसके अगेंस्ट में, इन दो इवेंट्स के अगेंस्ट में। तो ये है। और सबसे पहले अभी इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि लैंडस्लाइड के फिनोमिना और क्लाउड बर्स्ट के फिनोमिना के बारे में, जो कि मैं डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। तो लेट्स डिस्कस। ये हम सबसे पहले बनाते हैं माउंटेनियस रीजन। ये हो गया हमारा माउंटेन रीजन, और ये हम मान लेते हैं प्लेन एरिया। ठीक है। तो मानसून सीजन में क्या होता है कि जब हमारे क्लाउड्स आते हैं तो प्लेन्स में तो क्या है कि बारिश हो गई। ठीक है। ये हमारे क्लाउड्स हैं, इन्होंने बारिश करी और ये आगे मूव ऑन कर जाते हैं। फिर आगे मूव ऑन होते होते ये एक पॉइंट पे ऐसे पहुंचते हैं जहाँ पे ये माउंटेन रीजन से एक इंट्रैक्शन इनका होता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, इन क्लाउड्स का क्या होता है कि ये यहाँ पे आके ट्रैप हो जाते हैं। फिर इससे पीछे जो आ रहे होते हैं वो भी आते हैं साथ में। तो एक्यूमुलेशन ऑफ द क्लाउड्स होता है। यहाँ पे इतने ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाते हैं कि एक टाइम पे क्या होता है, इस यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा क्लाउड बस्ट का फिनोमेना। फिर जब एक्यूमुलेशन ऑफ क्लाउड्स होता है तो बहुत सारी रेन इस छोटे से रीजन में, बहुत सारी रेन एक बहुत छोटे टाइम पीरियड के अंदर हो जाती है। जो इसका बाई प्रोडक्ट बन के आता है, जो वैली के थ्रू होके आता है, वही फ्लैश फ्लड्स हम लोग जो वीडियोज़ में देखते हैं। तो इतनी ज़्यादा बारिश होने का कारण क्या है कि ट्रैप, ये जो क्लाउड्स हैं यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, इसके आगे जा नहीं पाते हैं। तो ये जो ट्रैपिंग है, इसी की वजह से बहुत हैवी रेनफॉल होती है बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए, और पर जितनी होती है बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है। उसी का बाई प्रोडक्ट जो होता है हमें फ्लैश फ्लड के थ्रू दिखता है। और इसी का ही बाई प्रोडक्ट जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है लैंडस्लाइड, वो भी इसी का ही है। कैसे कि यहाँ पे ये स्लोप है, ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है क्योंकि ये स्लोप में है, ग्रेविटी इसको रेजिस्ट कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। और बारिश होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ की जो टोपोग्राफी है वो इरोड होती है, और इरोजन के साथ साथ वेदरिंग भी होती है। तो इन दो प्रोसेस के बाद जो ये हमारा लैंडफॉर्म है वो वीक पड़ता है। जब स्ट्रक्चर वीक होता है तो ग्रेविटी की वजह से वो सडनली फ्री फॉल हो जाता है। तो सडनली फ्री फॉल होता है, इस रीजन में क्या होता है, जो डिब्रीज हैं वो आके एक्यूमुलेट हो जाती हैं। इसी की वजह से क्या हम देखते हैं कि कहीं पे ब्लॉकेज हो गई, रोड की ब्लॉकेज हो गई। ठीक है। और दूसरा क्या है, अगर यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसको नुकसान हो सकता है, या फिर कोई मान लीजिए सिविल या रेजिडेंशियल प्लेस हुई तो उसको भी नुकसान हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसका जो कह सकते हैं कि एक क्लाउड बस्ट है, हैवी रेनफॉल हुई, उस रेनफॉल की वजह से लैंडस्लाइड भी हुई, और उसी अगर वैली में हुई तो फिर वो बन जाएगी हमारी फ्लैश फ्लड का भी रूप ले लेगी, जो हमने चमोली वाले वीडियो में देखा। तो ये दोनों टॉपिक हैं, यही दोनों थे। और इसके बाद हम देखते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं। देखिए, मेनली कॉजेज़ यही है कि क्लाउड बस्ट और हमारा फ्लैश फ्लड जो है वो पहले भी होता था, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज इवेंट्स इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और दूसरा क्या है कि इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें अब हमारे जनमानों पे पड़ने लगा है, क्योंकि हम कह सकते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो प्लान नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है कि जो हमारे रिवर वैली है, वो रिवर बैंक है, उसके बहुत पास में हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर देते हैं, कमर्शलाइज कर देते हैं अट्रैक्ट करने के लिए टूरिस्ट को। तो वो एक बहुत बड़ा जो कह सकते हैं कि एक इसका जो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। कॉजेज़ में हम दूसरा पॉइंट ये डाल सकते हैं, मैनमेड भी होती है। ऐसा नहीं है कि लैंडस्लाइड जो है सिर्फ क्लाउड बस्ट की वजह से होती है। मैनमेड क्या है कि कहीं माइनिंग हो रही है तो उसकी वजह से भी हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ और उसकी वजह से, जैसा हम देखते हैं जोशीमठ में क्या है कि जोशीमठ एक बहुत बड़ा पार्ट ऑफ द माउंटेन है, वो स्लाइड कर रहा है कंटिन्यूसली, वो भी माइनिंग का ही कहीं ना कहीं एक उसका रीज़न माना जाता है। तो ये सारे रीज़न हो जाते हैं। फिर तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमने आज मेनली रखा है कि क्या इसके अगेंस्ट कोई सेफगार्ड हो सकता है। जैसे वैष्णो देवी में जो इवेंट हुआ उसको हम क्या रोक सकते थे, या उससे जो हमारा डेथ टोल आज लगभग 40+ हो गया, जो धीरे धीरे शायद इंक्रीज़ ही होगा, तो क्या उसको हम रोक सकते थे, क्या उसको हम कम कर सकते थे। तो यही है कि सबसे पहले अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से देखें या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से देखें तो एक एडवाइजरी जारी करनी चाहिए थी उससे पहले थोड़ा सा, कि वेदर अपडेट है। जो हमने अभी किया है कि जितने श्रद्धालु हैं उनको रोक दिया है, यात्रा हमारी सस्पेंड कर दी गई है, तो वो चीज़ हम पहले भी कर सकते थे। ठीक है। और दूसरा क्या है कि जो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं कि मेरा ये मानना है कि जो ये मानसूनल सीज़न है
इसमें अगर आप हिमालयन रीजन में हैं, कम से कम जाएँ या जाएँ ही ना तो सबसे अच्छा है। कोई इमरजेंसी है तो बात अलग है, नहीं तो वैष्णो देवी तो हम पूरा कंटिन्यूसली ओपन रहता है, तो मानसून के बाद या मानसून के पहले भी जा सकते हैं, तो ये अपनी तरफ से कर सकते हैं। और अगर हम जा ही रहे हैं तो हम एटलीस्ट अपने 1 वीक का जो प्लान, जो जितना भी प्लान बना के रखा है उसका हमने क्या वेदर के बारे में जानने की कोशिश करी कि कैसा वेदर पैटर्न रहने वाला है अपने आप को बचाने के लिए। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखते तो शायद ये ऐसे इवेंट्स ना होते। देखिए ये जो है ये तो नेचुरल प्रोसेस है, इसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन उसके अगेंस्ट में हम अपनी तरफ से क्या सावधानी बरत सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और वो आगे भी हमें देखना ज़रूरी पड़ेगा। थैंक यू। दिस वीडियो एंड्स हियर। जय हिंद।